कोई भी कार्य करने के पहले भगवान से, कोई भी मानव अनन्यता मतलब आपकी हर वृत्ति भगवान में जानी चाहिए। तो प्रतिकूलता बहुत अमृत है, यद्यपि संसार में बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन निश्चित हमने जीवन में देखा है जब जब प्रतिकूलता आई तब तब उन्नति हुई अध्यात्म की उन्नति हुई है। और असलियत में यहाँ कौन अपना है प्रतिकूलता में ही समझ में आता है। अपना दिमाग, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना परिवार। जब मनुष्य अनाथ हो जाता है अंदर से, तब नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, फिर सारी बागडोर प्रिया प्रीतम उसके हाथ की ले लेते हैं, लाओ मैं संभाल रहे हूं। पर अनाथ हुए बिना नहीं। अगर कोई है आपका तो अभी बात नहीं, कोई नहीं। ये तब पता चलेगा जब भारी विपत्ति में मन की तरंग देखो किधर जा रही है। केवल प्रिया प्रीतम के चरणों में बस बैठ जाओ चुपचाप। अब देख लेना, इतना भारी मंगल होगा, इतना आनंद होगा कि आप देख लेना। चाहे वो मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाएगी, आखिरी मृत्यु होगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस बैठ जाए भगवान। ये बैठना नहीं हो पाता यार। आए नाम जप करो और अंदर से भगवान से प्रार्थना करो, प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो कि आपका ही आश्रय रहे। जैसे अब अपने लोगों को पता है कि तुम सब असमर्थ हो, तुम हमारा सहयोग नहीं कर सकते, कोई भी हो, तुम सब असमर्थ हो, काल के अधीन हो, मृत्यु का कलेवा हो, असमर्थ हो, तो हमारा मन जाएगा ही नहीं तुम्हारे पर, क्योंकि तुम सब असमर्थ हो। हमारा क्या सहयोग कर सकते हो आप? बोलो क्या सहयोग कर सकते हो? कुछ नहीं। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, शरीर, ये सहयोग नहीं है, ये हमारा सहयोग नहीं है। तो हमारा सहयोग, हमारा हित केवल प्रभु से होगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो जैसे कोई घटना घटी तो ठाकुर जी की तरफ देखो, आप देखो अगर ये विधान आपके अंतर्गत है तो आप हमें प्रेरित करो, और नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। हमारे वकील आप ही हो, आप ही विधान करो। कोई न कोई हाथ पकड़ेगा, कोई न कोई आकर के आपको संभालेगा। पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास कर लो। हम तो बहुत हजारों बार ये सब देख चुके हैं, हजारों बार देख चुके हैं, मतलब एक दो बार नहीं, हजारों बार देख चुके हैं। अब हमारे तो और कोई आश्रय है ही नहीं, और कोई आश्रय है ही नहीं। जैसे कोई कहता भी ना कि आप कभी ऐसा वैसा, तो हमको काल का कलेवा नजर आता है कि ये काल का कलेवा, ये हमारा क्या सहयोग करेगा? ये वासनाओं का पुतला, ये हमारा क्या सहयोग करेगा? सहयोग तो सच्चिदानंद भगवान के द्वारा होगा। बस ये बात है कि प्रभु कृपा करें और उनके सिवा मन कहीं और आश्रय न ले, तो बात बन जाए। मन कहीं और आश्रय न ले। इसका पता विपत्ति और संपत्ति दोनों में चलता है। जैसे संपत्ति है तो किसी व्यक्ति पर आपका मन गया कि प्रियाजू पर मन गया, मेरी प्रियाजू ने दुलार करके सब दिया है। और विपत्ति मेरी प्रियाजू ने कृपा करके दिया है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया, और निश्चित परिणाम में आध्यात्मिक उन्नति होगी। विपत्ति के बाद आपका क्लास बदल जाएगा यदि आप सही उत्तर में रहे तो। सही उत्तर यही, एक भरोसो एक बल एक आसो, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर, जो भी हो जैसा। लेकिन विपत्ति में बुद्धि धैर्य युक्त नहीं रहती, चंचल हो जाती है। कि अगर कोई कह दे हम आपका सहयोग देंगे तो पूरा भरोसा उसका ले लेगी। आपका सहयोग देंगे, अगर हमारा मन भरोसे में हो रहा तो पहले प्रियाजू की तरफ, क्या आपका भेजा हुआ है, क्या ये आपका विधान है? अगर अंदर आता हाँ, तो फिर ठीक है, हम आपके विधान में ही, हमें आपका संदेशा लेकर आया हुआ व्यक्ति आपके ही समान है, तो हम तो मान रहे हैं कि आप ही कर रहे हो। लेकिन हमारा प्रयास उसके लिए नहीं हुआ, उसका प्रयास हमारे लिए हुआ, तो ये हम प्रभु का विधान मानेंगे। हम तो शांत बैठे हैं, उसका प्रयास होना चाहिए। प्रभु का विधान, आदमी भेजा, व्यवस्था कर दी, सब बात बन गई, उसका विधान। हमारी तरफ से कोई विधान हमने, मतलब हजारों बार ये देखा है, हजारों बार उनके विधान को देखा है। तो विपत्तियां आती तो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही है, लेकिन अब हमारा कर्म हमको परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवान के अधीन हैं।
भगवान के अधीन है। तो प्रतिकूलता में तो और चिपक जाना चाहिए चित्त, अनुकूलता में तो थोड़ा प्रमाद आने की संभावना है कि सब सुख सुविधाएं हैं तो हम प्रभु को, लेकिन प्रतिकूलता में तो बिल्कुल कोई सहयोगी नहीं, उसमें तो केवल राधा 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 राधा, एकदम हृदय चिपक जाए प्रभु के चरणों में, ऐसा होना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं कोई और है। अपना बल भी, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बस केवल भगवत आश्रय, भगवत, यहां कोई नहीं भैया, हमारे लिए तो सिर्फ हमारे प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। अपने हित के लिए सब जुड़े हैं, लेकिन हमारे हित को तो केवल हमारे इष्ट देव के द्वारा ही पूर्ति हो सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती है। ये बात दिमाग में बैठ जाए, ये हृदय में बैठ जाए तो बात बन जाए। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सीधे रिपोर्ट प्रभु के चरणों में। देखो प्रभु, आप देखो, जैसा संकेत हो वैसा बता देना, जैसा हो आप हमारे हृदय में वैसा बता देना, तो अंदर से आता रहेगा शांत शांत, अंदर आता रहेगा ये करो ऐसा। तो वो हर क्रिया के लिए जो आदेश हो तो प्रभु की तरफ दृष्टि जाए। आपका विधान है तो हमें स्वीकार है, आपका विधान बिल्कुल परफेक्ट चलोगे, बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं मरना तो है ही है ना, तो प्रभु के लिए हम बैठे बैठे मर सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु तो हम बचाव पक्ष नहीं देखते, तो आप देखोगे बचाव पक्ष में वो खड़े हो जाएंगे। उनका सुदर्शन चक्र केवल अम्बरीश जी के लिए ही नहीं है, वो हर रूप धारण कर सकता है। सुदर्शन चक्र भगवान का पार्षद स्वरूप है, वो हर रूप धारण कर सकता है, कोई न कोई रूप धारण करके वो आपकी रक्षा कर लेगा। भगवान बहुत कृपाल है। सीमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र का जाप नाम जपने के बराबर ही है? पहली बात तो यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक मंत्र में प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार से ही होता है। गायत्री महापवित्र वैदिक मंत्र है, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त होना और पवित्र अवस्था में बैठ करके उसका अनुष्ठान करना, तो फिर वो भगवान की तरफ ले जाता। वैदिक मंत्र है, परम पवित्र मंत्र, जिसका अनुष्ठान करने पर बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। उसके लिए पवित्रता और संविधान, ऐसे नहीं चलते फिरते और गुरु मंत्र नहीं मिला और आप जप रहे, ऐसे नहीं। वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, और वो संध्या वंदन करते हुए फिर गायत्री का जप है। अगर ऐसा करे तो लाभ प्राप्त होता है। नितिन जी, यूएसएस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए संभ्रम होता है, भक्ति करते समय कमाएं या सर्व छोड़कर निश्चिंत होकर प्रभु के मार्ग में लगे। छोड़ना है गलत आचरण, सत्कर्मों का तो अनुष्ठान करना है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हो, या आप किसानी कर रहे हो, या व्यापार कर रहे हो, ये छोड़ने के लिए कहीं आदेश नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्म को करो, परिणाम भगवान के हाथ में दे दो और खुद नाम जप करो। भक्ति का मतलब एकांत में बैठना नहीं है, भक्ति का मतलब एकांतिक हृदय भगवान में लगना है। समाज में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं। छोड़ना है गलत आचरण। भोजन पाओ पर गंदा भोजन छोड़ दो, मांस अंडा अपवित्र भोजन छोड़ दो। खूब सुंदर जल पियो, अच्छे पेय पदार्थ, जूस है और सूप है सब, लेकिन शराब मत पियो। भगवान को अर्पित करके अपने जीवन को चलाओ। हर कर्म भगवान को कृष्णार्पणम मस्तु। नाम जप महान भक्ति हो रही है। भाग के कहाँ जाओगे? छोड़ के बैठने से भक्ति थोड़ी होती है। ठाकुर सेवा, घर के परिवार की सेवा, समाज सेवा, ये सब हमें करना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें छोड़ना है गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत व्यवहार, और अपने परिवार की भी भगवत भाव से सेवा करनी है। तो हमें धन कमाना है, तो हम धर्म से धन कमाएं, परिवार की, समाज की सेवा करें और नाम जप करें। इसी का तो नाम भक्ति है। लोग भक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि अपने कार्यों को छोड़ देना। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा कहीं आदेश नहीं है। अगर जो ऐसा आदेश करते हैं
वो लोग समझते नहीं हैं, वो अभी सही उपदेश नहीं दे रहे। सही उपदेश का स्वरूप यही है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलिए। अधर्माचरणों का, पापाचरणों का, गलत आचरणों का त्याग कीजिए, सत्कर्मों का नहीं। सत्कर्मों का त्याग करने से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जो आपके अंदर अभी भक्ति आई है, भाव आया है, वो भी पतित हो जाएगा, वो भी अंतर ध्यान हो जाएगा। सत्कर्म करने, आलसी प्रमादी भक्त नहीं होता, भक्त सेवा परायण होता है। भज धातु सेवायाम, भक्ति और भजन का मतलब ही है सेवा। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, पर हर सेवा को भगवत भाव से करें और नाम जप करें। समझ पा रहे? हर्ष जी नागपुर से। राधा वल्लभ सिद्धा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवकवाणी में एक पंक्ति में आता है कि जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब ही ते लघु मानी है। तरु सम सहनशीलता होई, सोच न मन कबहू करे। महाराज जी, आज के समय में बड़े बड़े शहरों के बीच में रहते हुए महाराज जी ऐसा व्यवहार रख पाना, वर्णित जो लघुता, सहनशीलता और निश्चिंतता का भाव जीवन में उतारते हुए, कहीं भी हो, कहीं भी हो, जो हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में अंतर नहीं हो। जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब हिंते लघु मानिए। हंसी बोले बहुमान दे, तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सबको, सोच न मन कबहू करे। जब हमसे श्री हरि, जब हमसे कोई बोले श्री हरि, अब जैसे कह रहे बड़े भगत बनते हो कर राधा 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 राधा, हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए, हमारा कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमारा उपहास कर रहा है तो हम क्रोधित हो गए। नहीं नहीं, जो उपहास कर रहा, गाली दे रहा, राधा 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 राधा। तरु समशैल, वृक्ष को जैसे ईंट मारो तो कुछ वो देगा ही, फूल, पत्ता, छाल कुछ देगा, छाया, हवा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वृक्ष। ऐसे ही साधुते हो न कारजहानि, हमारे द्वारा आपका नुकसान नहीं हो सकता। आप हमें मारो भी तो हम आपका मंगल मनाएंगे। ये साधुता है, ये भगवान का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कठिनता से चला जाता है। तो यही कठिनता है कि अब हमें कोई गाली दे रहा, हम पलट के गाली नहीं दे सकते। राधा 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 राधा, तो आप तो निकल गए, अब उसकी जो दुर्दशा होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप राधा राधा करके निकल गए, वो गाली दे रहा तो फिर ही है, उसका भी तो फल है। अब उसकी दुर्दशा होगी, अब उसको जो कर्म है आपके सताने का, वो उसको पीड़ित करेगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि पूरी का पानी पा जाएंगे। एक अन्य प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि मतलब इसको कमजोरी से समझ लिया जाता है, हमारी सरलता को, तो ऐसे में बाहरी चतुरता रखें और ऐसा नहीं, इसको कमजोरी नहीं है। बलवान पुरुष, क्षमा बलवान पुरुष करते हैं, कमजोर तो लड़ाई लड़ते हैं। बलवान थोड़ी लड़ाई लड़ता है, बलवान क्षमावान होता है। जब क्षमा किया, क्षमा किया, और ऐसा नहीं कि वो कल तुम्हें और बढ़कर गाली देगा, कल गाली देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्षमा है ना, ये उसको दंड देगी। तुमने तो क्षमा कर दिया, उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपने क्षमा किया, आप बच गए क्रोध से, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ेगा। और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आपसे उपहास कभी नहीं करेगा। तो महाराज जी अब उनके लिए चाहेगी, अब श्री जी उनके ऊपर कृपा करे, उनकी बुद्धि। हाँ, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। मतलब तो हर समय हमें अपने मार्ग में चलना है, और भगवान ये कसौटी कस के देखते रहते हैं कि कितनी स्थिति आई तुम्हारे अंदर। सामने वाले को भड़का दिया, अब वो गाली दे रहा है, कोई अपराध नहीं है, गाली दे रहा है। तरण से भी नीच माने खुद को। हाँ, मतलब हमारे भगवान हमको कृपा प्रसाद देकर परिपक्व कर रहे हैं। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, और हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हमारे भगवान हम पर कृपा करके हमारे अंदर साधुता ला रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य ला रहे हैं। ये बहुत कठिन बात है सहना। लड़ना तो सरल बात है, लड़ तो छोटा बच्चा भी जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो भी वही ईंट उठाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। बलवान वही है जो सह जाए। हमारा कर्तव्य है कि हमारा विरोध भी हो तो हम शांत रहें, कहीं हम प्रतिकूलता ना करें, तो हमारे भगवान खुद सब ठीक कर देंगे। और बड़ी बड़ी समस्याएं सब ठीक कर रहे हैं, जीवन में तो आती ही है, वो सब ठीक करें। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ अच्छाई हो जाती है, तो गलतियों का भी भगवान समाधान करते हैं, अच्छाइयों को भी छुपाते हैं।
हाँ, तो उन्हीं का सारा खेल है। हम लोगों को चाहिए कि भगवान पर आश्रित रहें, श्री जी पर आश्रित रहें, और उनके द्वारा विधान जो होगा बड़ा मंगल विधान होगा। अगर हम कूदेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई हमको काना कह रहा है तो हम चुपचाप सुन ले, तो कितने लोग प्रमाणित कर देंगे नहीं काना नहीं, दो आंखें हैं, कितने लोग प्रमाणित कर देंगे। तो हमको चुप रहना है, तो प्रमाण अपने आप उनके पास पहुंच जाएगा। हम शांत रहें तो अपने आप उनका मुंह बंद करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। और महाराज जी परिवार वाले भी विरोध में बोले तो, परिवार वाले भी विरोध बोले तो? हाँ, तो घर में भी विरोध हो तो शांति से सहे। परिवार में बड़े बड़े भक्तों का विरोध हुआ है। पिता ने पुत्र प्रहलाद जी पर विरोध किया, देवर ने भाभी मीरा जी पर, देवर तथो विक्रम राणा मीरा जी पर, भाभी ने देवर नरसिंह मेहता पर, बहुत से ऐसे परवान, बड़े भाई ने छोटे भाई विभीषण पर विरोध किया कि नहीं। तो कई ऐसे चरित्र आते हैं जहां परिवार ही विरोध कर रहा है और भक्त विजयी हुए।